जय श्री राम दोस्तों। अरे अरे अरे, आपको क्या लगा रामायण शुरू होने जा रही है? जी हाँ, रामायण तो नहीं, लेकिन हमारे गांव की एक प्यारी सी कथा हम आपको आज सुनाएंगे। कथा क्या, आज हम आपको दिखाएंगे कि गांव में होली कैसे खेली जाती है। जी हाँ, चलिए। तो आज सुबह जब मैं उठा तो मैंने सबसे पहले सूरज का मोन्टाज लिया, उसके बाद अपने गांव के पीछे की तरफ आया। ठंड बहुत पड़ रही थी। अभिषेक यादव, जो कि जिनका ये चैनल है, वो सोए हुए थे, उन्हें सो के उठने से फुर्सत नहीं थी। रात उन्होंने ज़्यादा पी ली थी। मैं ये नहीं कहूँगा कि उन्होंने ज़्यादा पी ली थी, शायद वो रात ज़्यादा थक गए थे। और ये देखिए पीछे गांव का खेत, खेत खलिहान जिसको कहते हैं, और तमाम चीज़ें, उपले, गोबर का पहाड़, तमाम ऐसी चीज़ें। उसके बाद मुझे ठंड लगी, मैं वापस से जाके सो गया। फिर मैंने सोचा कि अब मैं थोड़ी धूप निकलने के बाद ब्लॉग बनाऊंगा। बाद में मेरे गांव के ये भैया आ गए, इनके साथ मैं खेत की तरफ गया और मैंने पीछे देखा कि कोई आदमी खेत में हमारी फसल काट रहा है। अरे नहीं, ये तो हमारे ताऊ जी हैं जो कि चारा काट रहे हैं जानवरों के लिए। और ये है बरसीम। आप लोगों ने तो बरसीम देखी नहीं होगी। देखी जरूर होगी। ये बरसीम है जो कि भैंसों को खिलाते हैं, और हमारे ताऊ जी काट रहे थे। मैंने ताऊ जी से पूछा कि क्या काट रहे हो? बोले चले जाओ, नहीं तो जूते से मारेंगे। फिर मैंने अपने छोटे भाई को कहा कि गेहूं का खेत दिखाओ। उन्हें कैमरा चला नहीं मिला, वो ऊपर नीचे कर रहे थे। फिर मैंने उनके हाथ से कैमरा लेकर के ये आपको दिखा रहा हूँ गेहूं का खेत। जी हाँ, ये गेहूं का खेत है। अब मैं फिर से आपसे ये नहीं कहूँगा कि आपने तो गेहूं का खेत नहीं देखा होगा, आपने ज़रूर देखा होगा। ये हमारा खेत है। बारिश की वजह से खेत में गेहूं जो है गिर गए हैं। ये देखिए, जहां जहां तक आप नजर दौड़ा रहे हैं वो हमारा ही खेत है, वहां सारे गेहूं हैं। और ये हमारे छोटे भाई हैं जिनको किसी ने रंग लगा दिया, और ये अपना चेहरा छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, खिलखिलाते हुए दांतों से। कह रहे रहने दो, मैं चला लूंगा कैमरा। मैंने कहा तुमने चला लिया, और मैंने देख दिया। फिर इन्होंने कैमरा लिया और ये मुझे दिखाने की कोशिश कर रहे। मेरे भी रंग लग चुका था, जो भैया आए थे उन्होंने रंग लगा दिया। पैंट मेरी नहीं रुक रही थी। मैं इनसे कह रहा था कि भाई चलो एक काम करते हैं, होली पे चलते हैं, रंग लगाते हैं लोगों के। और अब हम लोग चल रहे हैं बाहर की तरफ। आपको दिखाएंगे, ये हमारे चाचा हैं, इनके रंग लग चुका है। घर में रंग की शुरुआत हो चुकी है, मम्मी ने इनको लाल रंग लगा दिया। ये छोटे चाचा हैं, इनको भी रंग लग चुका है, और ये भी रंग लगा रहे हैं। घर में आपस में रंग लगाने के बाद इंसान को रंग लगे ना लगे, लेकिन अगर सुबह सुबह भांग मिल जाए तो चेहरा कुछ ऐसा होता है। ये हमारे चाचा भांग के नशे में कमर मटकाते हुए आगे को चल रहे हैं। और अब हम जा रहे हैं गांव में जहां होली जलाई जाती है वो देखने। आइए तो दिखाते हैं हम आपको अपना गांव। और ये है हमारा गांव, जहाँ सुनसान पड़ी सड़कें। लोगों ने मुझे देख करके अपने घर के दरवाजे बंद कर लिए, कहीं मैं किसी को रंग ना लगा दूं, इसीलिए लोग मुझसे बच के घूम रहे थे। और ये भाई साहब ने दुकान के आगे ऐसा जाल लगाया है ताकि कोई अंदर रंग ना डाले या अंदर हाथ बढ़ा के रंग ना लगाए। सभी ने अपने दरवाजे बंद कर लिए, और मैं बेखौफ होकर के इन सड़कों पर चलता जा रहा था। मैंने पीछे देखा, पीछे दो लोग भांग के नशे में चूर कमर मटकाते हुए चले आ रहे थे। और ये गोबर का पहाड़ नहीं, ये इसको कहते हैं बठिया, जिसमें कि कंडे रखे जाते हैं। ये गाड़ी खड़ी हुई है, और आगे दिखाते हैं आपको। एक गाड़ी पे कवर डाला हुआ है कि कोई रंग ना लगा दे। वहीं मैंने देखा गाड़ी के पीछे दो आंटियां एक दूसरे को रंग लगा रही थी, लेकिन मुंह झांक करके, ताकि कोई देख ना ले कि किसने किसको रंग लगाया है। और मैं फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ा, मैंने देखा कि मुझे देख करके बाहर खड़ी आंटियां अंदर चली गईं। शायद वो मुझे जानती नहीं थी। फिर मैं और आगे बढ़ा और आगे बढ़ा, गली में रंग बिखरा पड़ा था। मुझे लगा कि होली खेली जा चुकी थी। मैंने देखा दो खूंखार जानवर आपस में जो है बातचीत कर रहे थे कि सालों ने मुझे भी रंग लगा दिया। बाद में देखा कि एक जानवर ने छोटे भाई पे हमला किया। जैसे तैसे बच के हम आगे बढ़े। फिर हमने जब अपने राइट साइड में नज़र दौड़ाई तो हमने देखा कि गांव के कुछ लौंडे नशे में चूर, भांग के नशे में रंग खेलते हुए हमसे बोले आ जाओ होली खेले। मैंने कहा चले जाओ, मेरा मूड नहीं है। मैं फिर आगे बढ़ा। एक चाचा मोटरसाइकिल लेके तेजी से बगल से निकले। फिर मैं कुछ बातचीत करने ही वाला था कि चाचा ने आवाज़ दी, ओए वीडियो बनाना बंद कर, आजा होली पे जल्दी से चलते हैं। मैंने कहा आप चलो। मैंने उनको अपने हाथ में पकड़ी हुई झाड़ियाँ सॉरी आखत देते हुए कहा कि आप चलो, मैं आ रहा हूँ। फिर मुझे ये चाचा मिले। मैंने इनसे पूछा कि कहाँ जा रहे हो? तो ये बोले भांग पी के आ रहे हैं, होली पे जा रहे हैं। मैंने इनसे कहा तुम्हें होली गानी आती है? तो इन्होंने फिर मुझे होली पे क्या ज्ञान दिया, आप भी सुनिए। सिखाना चाहिए कायदा से। आजकल के लोगों को तो होली गाना आती ना है। हाँ ना लीजिए। पुराने समय के जो लोग हैं बड़े बूढ़े पे गा लेते, हाँ तो तुमने क्यों ना सीखी? नहीं बड़े बूढ़े ना रखे यहाँ सीखी। अच्छा, क्यों? कोई ना रखे बल्ला गाँव हमारे जो एक लोग है और गाँव हमारे हैं कहाँ। तो क्यों ना सीखी तूने कुछ? अरे भाई सीखना अब नई पीढ़ी तो
कतई ही ना सीखे तो पुरानी थोड़ी बहुत हम तो सीखेंगे, हमें सिखाओ फिर हम सीखें। चलो अब गाई जाए तय सीखिए। गाइस आपको दिखा सकता हूँ मैं, हाँ। यहाँ पे ये होली का जो है आयोजन किया जाता है। जिस तरीके से पूरी तरीके से पूरा गांव जो है यहाँ पे इकट्ठा होता है और पूरे गांव के लोग एक साथ होली मनाते हैं। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पे जो आखत है वो भूने जा रहे हैं। और ये हमारे रामवीर भैया हैं, इनसे मिलिए। हैप्पी होली रामवीर भैया, कैसे हैं? तो ये बताओ, आपको होली गानी आती है? नहीं सर, क्यों नहीं आती है? नहीं। तो आप आपने क्यों नहीं सीखी होली? बड़े बूढ़े में ना सीखे हम का। तो आप भी बड़े बूढ़े गाते तो होंगे। जो हमारे ताऊ जी हैं, राजवीर सिंह यादव नाम है इनका। होली जो है मनाई जाती है, तो होली में जो गाने गाए जाते हैं वो किस प्रकार की विधा रहती है, इसको कैसे गाते हैं कुछ बताओ। गाय हैं होली। अच्छा, आप गाए जाएंगे? आपको आते गाने? अच्छा, तो आपने सीखे हैं। तो ये हमारे ताऊ जी हैं, इनको गाने आते हैं और ये अभी गा के सुनाएंगे होली कैसे गाई जाती है। तो बने रहिए आपको। हैप्पी होली। होली बोलो बे। नाम क्या तुम्हारा? नाम तो बता। नाम बताओ। चलो हाँ, ये हमारे गुड्डू भैया है। गुड्डू भैया, होली कैसे गाई जाती है, क्या रहता है? अच्छा सुनो। और अब हम पहुंच चुके थे होली पे, जहां मैंने देखा कुछ लोग गेहूं की बालियां भून रहे थे। मुझे लगा ये भून के खाई जाने वाली हैं, लेकिन साथियों ऐसा बिल्कुल नहीं था। ये लौंडा पता नहीं है किसका खो गया है। देखो एक दूसरे के ऊपर रंग चला रहे हैं। मुझे डर ये था कि कहीं ये कैमरे के ऊपर रंग न डाल दें। फिर मैंने ये चिमटे वाले भैया से पूछा कि ये चिमटा किस काम आता है। इन्होंने कहा ये पिछवाड़े में डालने के नहीं, सॉरी रोटी सेकने के नहीं, सॉरी बजाने के काम आता है, जिससे कि गाना बजाते हैं। और यहाँ पे तमाम लौंडे इधर उधर घूम भटक रहे थे। आइए अब हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, एक लौंडे ने गंदी सी हरकत करते हुए हमारे ताऊ जी के ऊपर रंग डाला और दूसरा लौंडा आ गया, ताऊ जी मुंह पे रंग लगवा लो। इन्होंने उसको डांटते हुए अपने पीछे हटा दिया। कुछ लौंडे चक्कर में थे कि ये चल क्या रहा है, वहाँ कुछ आसपास में बच्चे भी भटक रहे थे। फिर मैंने अपने पिताजी को आते देखा और मैं रुक गया। मैंने पिताजी से पूछा कि पिताजी आपने होली नहीं खेली? उन्होंने मुझसे मना करते हुए कहा कि नहीं, मैं होली नहीं खेलता, तुम भी हट जाओ नहीं तो और मार पड़ेगी। फिर मैं पीछे हट गया। उसके बाद यहाँ पे चर्चा चल रही थी कि कौन सा गाना पहले गाया जाए। तब तक हम आपको दिखाते हैं, ये हमारे गांव के पीछे एक छोटी सी नदी है जिसमें पानी कहीं आता जाता नहीं, बस भरा रहता है। क्योंकि नदी हमारे गांव से पास में ही गंगा नदी है। यहाँ पे थोड़ी सी कुछ ही किलोमीटर दूर पे गंगा नदी है, जहाँ से कट करके एक छोटा सा नदी का हिस्सा यहाँ पे बहता है, जो कि बारिश के समय में ज़्यादा इसमें पानी रहता है और अभी इसमें पानी कम है। इस समय ये बस लोकल लोगों की सिंचाई के काम तथा भैंसों को नहलाने और भैंसों को पानी पिलाने के काम आता है। और फिर हम आपको दिखाते हैं होली की तरफ। लोग खड़े हैं इंतजार में कि कब होली गाई जाएंगी और कब इसमें होलिका में जो है आखत पड़ेंगे। जो गेहूं की बालियां हाथ में हैं, उनको कहते हैं जौ की बालियां जो होती हैं। इनको भून करके होली पे चढ़ाया जाता है और बहुत ही पारंपरिक तरीके से यहाँ पे होली गाई जाएंगी। कुछ पर चर्चाएं चल रही थी, तभी एक बिना कपड़ों के आदमी आया जिसकी शर्ट शायद कोई लेके भाग गया था और वह वहाँ बीच में खड़े होकर कुछ सोचने लगा। देर लगती देख जो बड़े लोग थे, जैसे मेरे पिताजी, वो साइड से जाने लगे और ताऊ जी भी पीछे हट गए। बच्चे एक दूसरे के ऊपर रंग डाल के खुश हो रहे थे। चलिए तब तक दूसरी तरफ आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये मैं हूँ और ये मेरे छोटे भाई हैं। इनसे मैंने पूछा कि कैसा लग रहा है। ये बोले बहुत बढ़िया लग रहा है मुझे। पहली होली मैंने अपनी गांव में मनाई है। इससे पहले तक ये हमारे साथ यहाँ बरेली में होली करते थे। और ये अंकल थे, बड़ा उदास थे। मैंने इनसे ऐसी बात कही, ये हंसने लगे। और ये बच्चे जो हैं इन चाचा के ऊपर टूट पड़े और बदतमीजी से इनको रंग लगाते हुए बहुत ज़ोरों से। फिर मैंने देखा कुछ बच्चे और आ गए, अपनी बालियां भूनने लगे। मैंने इनसे कहा कि इन बालियों को भून क्यों रहे हो? तो बोले इसको अभी होली पे चढ़ाएंगे थोड़ी देर में। कुछ की तो बालियां टूट के होली पे पहले ही गिर जा रही थी, बाद में चढ़ाने के लिए बच ही नहीं रहा था।
ये हमारे फौजी भैया हैं गांव के, बैठे हुए हैं, और ये हमारे गांव के छोटे भाई और हमारे बाबा और सब रिश्ते नातेदार जो भी हैं एक दूसरे। मैं ज़्यादा लोगों को रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैंने बहुत सारे लोगों को पहचाना और बहुत सारे लोग मुझे पहचानते थे, सब बैठे हुए थे। ये भाई मुझे बड़ा खूबसूरत लगा, मैं इसका फ़ोटो खींचने ही वाला था, इसने कहा चले जाओ मेरा मूड नहीं है फ़ोटो खिंचवाने का। फिर मैंने देखा कि श्रीलंका से आए भाई साहब रंग लगाने की कोशिश कर रहे थे, इनके बालों में किसी ने इतना ज़्यादा रंग लगा दिया था कि कलरफुल हो चुके थे। ये ताऊ के रंग लगा रहे थे, ताऊ इन पे भड़क गए, बोले अभी रंग मत लगाओ, मन नहा के आया हूँ। फिर कुछ बच्चे एक दूसरे के भाग भाग के रंग लगा ही रहे थे। ये बेचारे भैया परेशान थे कि इनकी कमीज़ कोई ले गया और इनकी कमीज़ नहीं मिल रही थी। और ये हमारे भैया ढोलक बजाने में मस्त थे, बस होली जो है शुरू होने ही वाली थी, जो गा करके आपको अभी दिखाएंगे। और ये भैया हमारे चिमटा बजा रहे थे, इनका नाम है पुष्पेंद्र यादव और ये चिमटा मास्टर है, बहुत ही अच्छा चिमटा बजाते हैं। भैया फिर मैंने देखा कुछ लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। फिर मैंने एक अपने गांव के ही भैया को पकड़ा और मैंने उनसे पूछा कि आपका क्या नाम है। कौन से गाँव रहा था? ये जो कार्यक्रम हो रहा है होली का, जी आप तो बचपन से ही देखते आ रहे होंगे यहाँ। क्या खासियत है, क्या रहता है? आप होली गाते हो? कभी गाई आपने? नहीं, हम नहीं जानते ही नहीं, गाना आता ही नहीं। क्या करा सारी उम्र, आपको सीखना चाहिए था। अब आप नहीं सीखे तो हम लोग क्या सीखेंगे? क्यों? हर आदमी हर काम तो नहीं कर सकता है। अच्छा, तो आप सीखना चाहिए था ना। मामा है, अब देख सकते हैं रॉकी भाई इस समय इनकी दाढ़ी जो है बड़ी है। तो मामा शाहजहाँपुर से जो है इतनी दूर रंग खेलने आप आए हैं,
क्या विचार है आपका, थोड़ा सा हमें कोई बताएं। विचार नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, हमारे साथ रंग खेल के अपाचे से आए हैं। अपाचे से आए मामा। अपाचे से। हाँ जी, इधर देखें। और दिखा दो, पापा हमारे नंगे घूम रहे हैं। पापा हमारे रंग लगा के जो है मामा के साथी हैं, ये भी हमारे मामा हैं। और ये दोनों लोग जो है देखिए किस तरीके से होली के रंग में सराबोर हैं। हाँ, सने तो वाले थे। होली के माहौल में थोड़ी सी चुनावी सरगर्मी को बढ़ाते हुए मैं ये पूछना चाहूँगा, क्या माहौल है आपके यहाँ शाहजहाँपुर लोकसभा का? बताओ इन्हें। होली खेलने के बाद शाम को हमारे गांव में एक बढ़िया सा कार्यक्रम हुआ जिसमें भागवत कथा, चाचा बहुत ही अच्छी हारमोनियम बजा रहे थे और कुछ गा करके भी सुना रहे थे। मेरे पास ही में बैठा आदमी बहुत जोर जोर से चिमटा बजा रहा था। मुझे लगा कि पहले तो मुझे लगा कि शायद इसमें माता आ गई हैं, लेकिन किसी ने बताया कि ये उसका चिमटा बजाने का स्टाइल है। फिर भगवान जी के कपड़े पहनकर नाचने वाले लोग आ गए, इसे झांकी कहा जाता है, और इन्होंने बहुत ही अच्छा डांस किया। गांव के लोग सब और बच्चे वीडियो बनाने लगे। बीच में मैं आ गया, सब मुझे गाली दे के कहने लगे हट जाओ वहाँ से, नहीं तो जूते चप्पल पड़ने शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों, मैंने फिर इस गाँव की वीडियो को कवर करते हुए मैं आगे बढ़ा। मेरे ताऊ जी ने कहा रुक जाओ, मैं गौछा उतार लेता हूँ, अब खींचो फोटो, अच्छा आएगा। ये हमारे ताऊ रजिस्टर सिंह जी और ये हमारे ताऊ हैं सत्यपाल सिंह यादव जी। इनकी मूंछें देख करके कोई भी दीवाना हो जाए। सुल्ताना डाकू भी इनसे सुल्ताना डाकू ने भी इन्हें देख कर ही मूंछें रखी थी। और ये मूंछों पे ताव देते हुए ताऊ जी और भीड़ में लोग डांस एंजॉय कर रहे थे। बहुत ही अच्छा डांस चल रहा था। फिर मैंने कहा मैं चलता हूँ, मेरा कोई काम नहीं, और मैं वहाँ से चला आया। दोस्तों तो धन्यवाद, शुक्रिया। कैसा लगा आपको हमारे गाँव का ब्लॉग? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हैप्पी होली।